जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं रिजल्ट शीट एप्लीकेशन का काम, कुछ और उसको भी हम डिस्कस करते हैं आज। जिस तरह के हमारे पास है मेन्यू स्ट्रिप, हम आज ही लगाएंगे मेन्यू स्ट्रिप। मेन्यू किस तरह से बनाते हैं, लाइक जिस तरह ये फाइल का मेन्यू है, ये देखें हमारे पास ये एडिट का है, ये मेन मेन्यू है, और ये उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज आ रहे हैं, अनडू का है, पेस्ट है। इसी तरह हम मेन्यू भी बनाएंगे। और ये देखें यहाँ पर आप फाइल के अंदर देखें, ओपन के बाद आपको यहाँ पर ये एक सेपरेटर, ओपन के बाद एक सेपरेटर लाइन नज़र आ रही है, और ये इमेजेस भी नज़र आ रहे हैं। ये इमेजेस भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं डाउन साइड पे, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि हम इजीली मेन्यू को बना सकें। तो यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे, हमारे पास एक है जी मेन्यू। हम यहाँ पर मेन्यू स्ट्रिप, इसको ड्रैग कर लेंगे हम अपने फॉर्म के ऊपर। ये स्टेटस बार के ऊपर आप देखें मेन्यू स्ट्रिप 1 के नाम से हमारे पास मेन्यू स्ट्रिप आ चुकी है। तो हम इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी ले लें, ऑल एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म 1 था उसके अंदर हमने कैलकुलेटर बनाया था, तो उसको शो करवाने के लिए हम इसके अंदर ये नीचे क्लिक करेंगे। टाइप हेयर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो टाइप हेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद इसके नीचे हम एक और लिख लेते हैं रिजल्ट शीट फॉर्म, ठीक है। और अगर आप सेपरेटर ऐड करना चाहते हैं तो सेपरेटर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको खोलेंगे और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, ये सेपरेटर, वो एक लाइन आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, मिसाल के तौर पर एग्जिट लिख लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप कुछ लिख लें, अदर्स ऑप्शंस, ठीक हो गया। और इसके सब मेन्यू भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके हमने बना लिए, इसके नहीं बनाए, ठीक है। अच्छा, और जिस तरह मैंने ये सेपरेटर ऐड किया, आप इसके साथ ये जो एक कॉलम आ रहा है, इस कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो सेट इमेज का भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इमेजेस को भी सेट कर सकते हैं, चेक बॉक्सेस भी लगा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। और यहाँ पर अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँ कैलकुलेटर फॉर्म के ऊपर, तो हमारा फॉर्म कैलकुलेटर वाला शो हो जाना चाहिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर वाला फॉर्म था, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाकर देखते हैं तो हमारे कैलकुलेटर वाले फॉर्म का जो नाम है वो है फॉर्म 1। तो यहाँ पर मैं कैसे आ गया, ये इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। जिन्होंने पिछले लेक्चर दिए हैं उनको तो समझ आ रही होगी। मैंने इसके ऊपर कैलकुलेटर फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया, यानी कि इसका क्लिक का इवेंट। आप अगर इसको सेलेक्ट करें तो आप इसका इवेंट इधर से भी जनरेट कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसका देखें, ये क्योंकि बन चुका है, ये क्लिक के आगे कैलकुलेटेड फॉर्म टूल स्ट्रिप मेन्यू का इवेंट जनरेट हो चुका है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आप उधर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ FRM या कुछ भी रख लो आप, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं किसी चीज़ का, वो हमारे कंसोल एप्लीकेशन के जो लेक्चर हैं जिनके अंदर हमने सी शार्प पढ़ाई है, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पर क्लासेस के कंसेप्ट, फंक्शंस, जेनेरिक लिस्ट और पॉलीमॉर्फिज्म, डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। तो हमारी इस फॉर्म का ऑब्जेक्ट किस नाम से बना हुआ है, FRM को हम शो करवा लेते हैं, यानी कि फॉर्म 1 को हम बेसिकली शो करवा रहे हैं। हमारा फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट जो क्लास है, या हम .NET में हर चीज़ एक क्लास है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। और लेबल भी एक क्लास है हमारे पास। हमने ये जो फॉर्म 1 क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन बाद में हमने क्या किया, उसको शो करवा लिया, दैट्स ऑल। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें मेरा फॉर्म शो हो गया। इसको एग्जिट करता हूँ, वो एग्जिट हो गया, ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शो हो गया। और नीचे मैंने शो रिजल्ट शीट वाला इसलिए नहीं करवाया
कि ये रिजल्ट शीट वाला तो खुद फॉर्म खुला हुआ है, ठीक है, इसको शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब एग्जिट यहाँ पर कोड नहीं किया हुआ, इसको हम एग्जिट में क्लिक कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन एग्जिट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म 2 के अंदर आते हैं, फॉर्म 2 के अंदर आएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसका क्लिक का इवेंट आ गया। यहाँ पर आपको पता है दिस डॉट क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और फॉर्म 2 डिज़ाइन, ये कोड हमने शायद इधर भी किया था, ठीक है। यानी कि मैं अपनी एप्लीकेशन को इधर क्लिक करूंगा तब भी मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी। ये जो मेरा बटन है एग्जिट का, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करता हूँ और इस एग्जिट बटन पे क्लिक करता हूँ तब भी मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बाज़ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं उनके ऊपर टाइम चल रहा होता है, साथ साथ काउंटडाउन चल रहा होता है, ठीक है ना, या काउंटडाउन चल रहा होता है या टाइम वैसे ही चल रहा होता है, करंट टाइम जो आपके सिस्टम का है वो आपके इस फॉर्म के ऊपर अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक टूल बॉक्स में होता है टाइमर। ये मैं TIMER लिखूंगा, ये टाइमर है। ये भी एक, इसको भी आपने क्या करना है, अपने फॉर्म के ऊपर ड्रैग कर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक और स्ट्रिप ऐड हो गई है टाइमर की, ठीक है। टाइमर आ गया, ये टाइमर को हमने ड्रैग कर लिया है और यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ। टाइम शो करवाने के लिए मुझे एक लेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ जी एक लेबल। लेबल के अंदर मैंने टाइम को शो करवाना है, इस जगह पे मैंने टाइम शो करवाना है और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये आइकन है प्रॉपर्टीज़ का, यहाँ पर आता हूँ और इसका नाम रखते हैं जी, सबसे पहले इसका नाम रखते हैं LBL टाइम, ठीक है। और फॉन्ट में जाएंगे जी, यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर लेंगे जी, हम बोल्ड कर लेते हैं। अगर किसी खास फॉर्मेट के अंदर आपने शो करवाना है तो डिफरेंट फॉन्ट अवेलेबल है हमारे पास, तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट को, ठीक है जी। तो ये मैं कोई भी फॉन्ट ले लेता हूँ और 14-16 तक मैं उसको ले जाता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने टाइम के लिए कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर लें, ये मैंने टाइम शो करवाना है और इसके साथ एक लेबल और ले लेता हूँ, एक लेबल और ले लेता हूँ, मैंने ये किया और बल्कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ सेम फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं शो करवा लेता हूँ, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, टाइम, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने टाइम लिखकर शो करवा लिया और इन दोनों का जो 4 कलर है, 4 कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कस्टम पे जाके मैं कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। मेरा टाइम के लिए एक हो गया। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पर जी हमने टाइम शो करवाना है, ठीक है। अब फॉर्म लोड के ऊपर जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा कोड करेंगे। मैं फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म लोड आ गया हमारे पास। टाइमर टिक का एक इवेंट बना लेता हूँ, उसका भी हमने कोड करना है। ये टाइमर है, इसके ऊपर ये मैंने टाइमर को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी में जाएंगे और इवेंट के अंदर आएंगे। इसका एक ही इवेंट है टिक का, टिक टिक जो चल रही होती है ना टाइम के साथ, तो इसके ऊपर मैं टिक यानी कि कब करवाना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी थी मैंने टाइमर 1 टिक का इवेंट बना लिया। और फार्म लोड के ऊपर जाता हूँ जी, मैं फार्म लोड के ऊपर थोड़ा सा कोड करता हूँ। हमारे पास एक टाइमर क्लास है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया स्मॉल टाइमर के नाम से, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और टाइमर को कॉल करवाऊंगा इंटरवल, ठीक है, इज इक्वल टू 1000। ये मैं उसको 1000 क्या बता रहा हूँ, मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड हो तो वो उसका इंटरवल कहाँ पे, वो यानी कि 1 सेकंड का मैंने उसको दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टाइमर डॉट टिक प्लस इक्वल, प्लस इक्वल क्यों यूज कर रहे हैं, ये भी हमने कंसोल के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि ये पिछली वैल्यू को होल्ड कर लेता है। पिछली जो भी वैल्यू होती है उसके अंदर एक एक करके प्लस करता रहता है। मिसाल के पर 2 है तो 4 है, ये 2 को वो ओवरराइट नहीं करेगा,
ये 2 को ख़त्म कर देगा मेमोरी से और उसकी जगह पे 4 रख देगा, नहीं, 2 मौजूद रहेगा, उसके अंदर 4 को प्लस कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइमर 1 डॉट, वो जो हमारे पास नीचे उसका इवेंट बना हुआ है, टाइमर 1 किस नाम से बना हुआ है, टिक का। मैं अभी आपको ये जाके दिखाता हूँ। तो हमने टाइमर को क्या कर दिया जी, जैसे ही हमारा फार्म लोड हो क्या करे, स्टार्ट कर दे। ये स्टार्ट का फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन है। और टाइमर टिक क्या है, ये जो मैंने लिखा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमर टिक हमारे पास ये वाला नाम है। ठीक है, इस नाम, ये कहाँ से आया ये वाला नाम, ये मैंने इसका जब टिक का इवेंट बनाया था, ये वो वाला नाम है। ठीक है। अच्छा जी, टाइमर टिक के अंदर जाते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक छोटा सा कोड करना है। LPL जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स का, सॉरी, लेबल का जो नाम है, उसका टेक्स्ट जो है वो क्या करे, वो उसको असाइन कर दे एक वैल्यू, कौन सी, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, और HH यानी कि आवर शो करे, घंटे शो करे, MM मिनट शो करे, उसके बाद SS सेकंड शो करे। ये हमारा काम खत्म हो गया। एप्लीकेशन को चलाते हैं जी, देखते हैं जी। ये हमारा जैसे ही फॉर्म लोड हुआ और टाइम चलना स्टार्ट, 2:19 और 33 हुए। ठीक हो गया जी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ शॉर्टकट कीज बनाना देखेंगे, फॉर्म के अंदर हम किस तरह से बनाते हैं। इसकी समझ आपको उस वक्त ही आएगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे, खुद इस कोड को आप बार बार लिखेंगे। कुछ चीज़ें होंगी मुमकिन है कि आपको समझ ना आए, लेकिन कोड को बार बार लिखेंगे, बार बार एक्सरसाइज करेंगे, तो वो कुछ चीज़ें वो वक्त के साथ साथ आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप डिटेल से उसको समझना चाहते हैं, हमें कमेंट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल पर दिया हुआ है, उस पर रब्ता करें। 24 आवर हमारी सर्विस अवेलेबल है, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। किसी किस्म की किसी किस्म की भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे। ठीक होगा जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।